प्राप्त थी। तो आज हम छठे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जराम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशतकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। चौथा सिकंद अध्याय 6, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि शिव जी ने वीरभद्र को भेजा था यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। और शिव जी ने जब नारद मुनि से सुना था कि सती ने प्राण त्याग दिए, उनके सारे जितने भी गण थे उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, तो शिव जी बहुत क्रोधित थे। और उसके बाद शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित थे। वीरभद्र ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और जो यज्ञ के यजमान थे यानी कि जो दक्ष प्रजापति थे उनकी गर्दन कट गई। अब यज्ञ अधूरा रह गया। फिर तो सारे देवी देवता जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी इतना बुरा हो गया है, अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी उन्हें शिव जी को मनाने के लिए लेके जाते हैं कि यज्ञ तो अधूरा नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो भगवान की सेवा है तो उसको पूरा करना है। और शिव जी तो क्योंकि आशुतोष है, वो तो परम वैष्णव है और वैष्णव मन में कोई बात रखते नहीं है। वैसे तो शिव जी पहले भी दक्ष प्रजापति से रुष्ट नहीं थे। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि सारे देवी देवता इस तरह से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्राणि कैपराजिता शूलपटिशनिस्त्रिंश
गदा परिगमुद्गराय संचिन्न भिन्न सर्वांगा सर्त्विक सभा सर्त्विक सभ्यं भयाकुला स्वयं भवे नमस्कृत्य कासिन्नय कार्ष्णय नयनय तन्य वेदयन्। मैत्रेय उवाच। अब मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर जी से कहते हैं, अथ देवगणा सर्वै रुद्रानीकय पराजिता। तो शिव जी के सैनिकों से पराजित हो गए जब सारे देवता, अथ देवगणा सर्वे, यानी वहां पर जो भी देवता बैठे होते, ऋषि मुनि बैठे होते, वो सब पराजित हो गए। किससे? रुद्रानीकाय। वहां पर जो वीरभद्र और रुद्र जी के जितने भी गण थे उनसे पराजित हो गए। और शूल पटिश निस्त्रिंश गदा, शूल मतलब त्रिशूल, पटिश का मतलब होता है तेज धार का बाला, निस्त्रिंश अर्थात तलवार, गदा यानी गदा, परिघ लोहे की सांग यानी परिघ जो है वो, और मुद्गरा यानी मुद्गरों से, संचिन्न भिन्न सर्वांग, उन सारे देवी देवताओं के जो अंग थे ना वो सब छिन्न भिन्न हो गए। मतलब हमने पढ़ा था ना, किसी की दाढ़ी नोच दी तो किसी की आंखें निकाल दी, किसी के दांत तोड़ दिए, तो वो सारे हैंडीकैप बन के उनके जो जो शरीर था वो छिन्न भिन्न हो गया था। तत् छिन्न भिन्न सर्वांगा। और उसके बाद कहते हैं कि सरिक्त्विक सभाया, समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सदस्यों सहित जितने भी थे वो भयाकुला यानी भय से आकुल होकर स्वयं भवे नमस्कृत्य, वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। और कार्ष्णयन यानी विस्तार से, एतत् यानी दक्ष का जो यज्ञ था वो सब उसको विस्तार से, न्यवेदयन विस्तार से उनको बता दिया कि हम गए थे और ये हुआ, फिर सती ने प्राण त्यागे क्योंकि निंदा हुई थी, और उसके बाद सारे वीरभद्र और सारे गण आए, उन्होंने हमारी ये दशा कर दी। तो ब्रह्मा जी को सब कुछ पता। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि गलतियां हमेशा होती है ना। हम मनुष्य हैं, ये तो देवता है ना। गलतियां तो होती है, लेकिन गलतियों को सुधारने के लिए किसी वरिष्ठ के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाराजगियों को बहुत समय तक चलाना चाहिए। नाराजगियां होती हैं, कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जो वरिष्ठ हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनको बीच में लाकर हमारे जो मन मुटाव है वो खत्म करनी चाहिए। आखिर तो शिव जी हमारे ही देवताओं, जानते थे कि शिव जी भी तो हमारे ही परिवार के हैं, महादेव हैं। और दक्ष प्रजापति क्योंकि प्रजापति हैं, तो अब उनमें सलाह होनी चाहिए, यानी कि किस तरह से अब क्या करना चाहिए, मतलब उनसे पूछना चाहिए। वरिष्ठों को हमेशा आगे रखना चाहिए कि किस तरह से हम आगे से डील करें। तो सब सारे देवी देवता जो हैं वो अपनी स्थिति को ब्रह्मा जी को बताते हैं। मैत्री मुनि कहते हैं, उपलभ्य पुरैवैत भगवानब्ज संभव नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वर मीयतु। उपलभ्य पुरैवैते, उपलभ्य का मतलब होता है जानते थे। क्या चीज? पूरा पूरा मतलब पहले से ही, एतत् ये निश्चय ही, दक्ष के यज्ञ की सभी घटनाएं, क्योंकि स्वयंभू और नारायण भगवान और ब्रह्मा जी वो सब जानते थे। भगवान यानी समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, भगवान का क्या मतलब होता, जो सब ऐश्वर्यों के भी स्वामी हो और भूत भविष्य और वर्तमान को जानते थे। अब जो संभव यानी कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को और नारायण से विश्वात्मा, नारायण अर्थात विष्णु भगवान जो है वो तो संपूर्ण विश्व के परमात्मा है, वो तो हृदय में रहते हैं। तो उनको भी पता था कि यहाँ पर ये सब होने वाला है। तो
आगे कहते हैं कि न कस्य अध्वरम इयतु, इसीलिए न कस्य, उस जो दक्ष प्रजापति है उनके यज्ञ में, अध्वरम यानी यज्ञ में, इयतु, वो जानते थे कि ऐसा होने वाला है, इसलिए नारायण और ब्रह्मा जी जो है यज्ञ में गए ही नहीं थे। सारे देवी देवता गए थे मगर नारायण भगवान, यानी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी नहीं गए थे। क्यों गए थे, क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ विषय होने वाला है। तो फिर है ना, क्या हुआ था, यहाँ से हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें जब पता, मतलब कभी कभी हमको भी पता होता है कि हम इस जगह पे जाएंगे, हो सकता है कुछ लफड़ा हो जाए, हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कुछ अनबन चल रही है तो कुछ हो सकता है, तो हमको ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इन सब पंगों में, लफड़ों में नहीं आते, वो अपना भजन करते हैं, अपनी जो साधना है उसको ज्यादा समय देते। अगर हम इन चीजों में ज्यादा समय देंगे तो समय कितना वेस्ट होगा और हमारी जो अपने कार्य हैं वो रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगहों से अवॉइड करना चाहिए जहां पर पता हो कि हम शुद्धता से नाम ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जिसमें कोई अड़चन नहीं है, उधर ही ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए जाने। तो शिव और ब्रह्मा जी तो नहीं गए, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए थे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.36 में कहा गया है, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। कि जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है और भविष्य में जो कुछ होने जा रहा है वह सब जानता हूँ। भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, अतः वे जानते थे कि दक्ष की यज्ञशाला में क्या होने वाला। इसी कारण से ना तो नारायण और ना ही ब्रह्मा जी दक्ष के महान यज्ञ में सम्मिलित हुए। आगे कहते हैं मैत्रेय मुनि, तदा कर्ण्य विभु प्राह तेजीयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र साहूयान् न प्रायेण बुभूषताम्। तदा कर्ण्य विभु प्राह, तदा तद मतलब देवताओं और अन्य द्वारा वर्णित, क्योंकि सबने आकर बताया कि यज्ञ में ये हुआ था। आकर्ण्य यानी उनको जब सुना, जब ब्रह्मा जी ने उनको सुना, विभु यानी ब्रह्मा जी ने, तो प्राह तेजीय कृतागसि, प्राह फिर उनको बताया, तेजीय यानी महापुरुष, कृतागसि यानी अपराध किया गया, क्योंकि उस यज्ञ में शिव जी का अपराध किया गया था। क्षेमाय अपनी कुशलता के लिए, क्षेमाय तत्र साभूयान, तत्र यानी उस प्रकार से, भूयान यानी अच्छा नहीं है, ऐसे महान पुरुषों का अपमान जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्रायेण समान यानी सामान्यता, विभूषता रहने की इच्छा, तो हमको वैसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर के ऐसे महान व्यक्तियों के अपमान की संभावना हो, जहां पर निंदा की संभावना। कभी कभी हमको पता भी होता है कि भाई यहाँ पर जाएंगे या इनसे मिलेंगे तो यही करेंगे, निंदा करेंगे, ये बताएंगे, तो ब्रह्मा जी बोलते दूर रहो, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपनी भक्ति की तो कम से कम सुरक्षा करो ऐसी जगहों पे जाकर। और सुनेंगे ना हम, तो सुनने से भी तो अपराध लगेगा ना। वो बोलेंगे ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो फिर हम उस समय तो उनकी सभा में जाकर तो कुछ बोल भी नहीं सकेंगे, तो सुनना पड़ेगा, और सुन के तो हमारी भक्ति नष्ट होगी। तो ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहां पर भगवान की महिमा हो, ना कि दूसरों का अपमान। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो
तो यज्ञ करके तुमको कभी भी सुखी नहीं रह सकते हो। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्षेमाय तत्र सा भूयान न प्रायेण बुभुषतम्। यानी आप भले ही यज्ञ करते हो, भक्ति करते हो, भले ही साधना करते हो, तो भले ही आप 16 या 32 माला करते हो, लेकिन अगर किसी वैष्णव की निंदा करते हो, किसी महापुरुष की निंदा करके उनके चरण कमलों की अवमानना करते हो, तो फिर तो यज्ञ करके भी कोई सुखी नहीं रह सकोगे और तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी साधना और जो निंदा है उसमें अगर देखा जाए तो निंदा हमारी साधना को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे कि चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, लेकिन अगर पर निंदा हो रही है, वैष्णव का सम्मान नहीं हो रहा है, तो फिर उस सेवा का, उस यज्ञ का, उस साधना का कोई लाभ नहीं है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। हम अपनी साधना में तो दृढ़ रहते हैं, लेकिन वैष्णवों का सम्मान नहीं कर पाते। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सारी साधना का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि यद्यपि दक्ष सकाम यज्ञ कर्मों के फल भोगना चाहता था, किंतु जब कोई शिव जैसे महान पुरुष का अपमान करता है तो वह उसे भोग नहीं सकता। और वह तो दक्ष के लिए अच्छा हुआ कि वह युद्ध में मारा गया। यहाँ शीला प्रभुपाद जी बता कि ये तो उसका भाग्य था कि वीरभद्र ने आकर उसे मार डाला, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वह बारंबार महापुरुषों के चरण कमलों को अपमानित करता। उनके नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि ऐसा मनु के नियम के अनुसार, अभी देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि उसकी तो उसका तो स्वभाव था निंदा करना। तो आज अगर उसका यज्ञ सफल हो जाता, शिव जी अगर मतलब क्रोधित नहीं होते हैं, वीरभद्र को नहीं भेजते, उसका यज्ञ सफल हो जाता है, तो फिर तो उसकी निंदाएं और भी बढ़ेंगी ना। फिर तो और भी ज्यादा कि है ना, उसने अपनी पत्नी को मेरे पास भेजा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन फिर भी वो ऐसा है, मतलब शिव जी के बारे में इतना कुछ बोलता, तो और भी ज्यादा अपमान करता, और भी ज्यादा उसके अपराध बढ़ते। तो मनु महाराज ने एक बहुत सुंदर निर्णय दिया है कि अगर कोई किसी की हत्या करता है तो फौरन से उसको मार डालो, है ना। ऐसे होता है ना, जैसे जितना भी गवर्नमेंट्स हैं या जितने भी राजा हैं, तो हत्या के बदले में हत्या उसकी होती है। उसका कारण क्या है यहाँ पर बताया, मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो वह बारंबार हत्याएं करके भविष्य में उन अनेक जन्मों तक बंधन में पड़ता रहेगा। तो जिसका स्वभाव ही अपराध करना है, उसको दंडित नहीं किया गया तो वो ऐसा ही करेगा, और फिर यही अपराध जो है, उनके जो फल है, उसको भुगतने के लिए उसे बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। फलतः हत्यारे को दंड जो है वो उचित होता है। जो अत्यधिक पापी है, यदि वे भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने देवताओं को पर गवर्नमेंट या राजा के द्वारा उसको पनिशमेंट दी जाए, जिस तरह से दक्ष प्रजापति को दी गई, क्योंकि उसका भी यहाँ पर ही काला चिट्ठा खत्म तो हो गया। कितना निंदा करेगा शिव जैसे महान वैष्णव की निंदा करके, कितना खुद को गिराएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अच्छा हुआ। आगे कहते हैं, तथापि यूयं कृतकिल्बिषा भव ये बर्हिषो भागभाजा परादुः
प्रसादय त्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादं प्रगृहीतंग्रिपद्मम् अथापि यूयम, अथापि यानी फिर भी, यूयम का मतलब होता है तुम सबों ने, कृत किल्बिषा पाप करके, भवम यानी शिव को, यानी फिर भी तुम लोगों ने अपराध किया है, तो ये बर्हिषि यानी तुम सभी जो है यज्ञ का भाग भाजम यानी प्राप्य भाग जो है परादुरस उससे अलग। तुम तो, वो तो अपराध कर रहे थे और तुम लोगों ने उसका साथ दिया और शिव जी को जो भाग मिलना चाहिए, अथापि यूयम कृत किल भवम, ये बर्हिष्यो भाग भाजम पराजु, आप लोगों ने शिव जी का भाग उसे नहीं दिया, यानी यज्ञ में जो शिव जी का भाग है उससे उन्हें उनको वंचित रखा। परादुहु, आगे कहते प्रसाद यत्वम, तुम सभी प्रसन्न हो, परिशुद्ध चेतसा, बिना किसी हिचक के, क्षिप्र प्रसादम, तुरंत दया करते हैं, प्रगृहीत अंग्री पद्म, चरण कमलों की शरण ग्रहण करके। तो आप लोग चिंतित ना करो, भले आप लोगों ने शिव जी के साथ ऐसा करा, लेकिन फिर भी प्रसाद प्रसादय ध्वम, तो सभी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही क्षिप्रम प्रसाद, वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष है, उनकी शरण में जाएंगे तो वो जरूर क्षमा कर देंगे। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओगे और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिर जाओगे, तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो क्षिप्रम प्रसाद, तो यहाँ से अब वैष्णव के जो गुण है वो बताए जा रहे हैं कि वैष्णव जो है उनके मन में अपराध रखते ही नहीं। उनके साथ भले कोई कैसा भी व्यवहार करे ना, अगर बाद में आता है कि कोई बात नहीं, अगर हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, तो वैष्णव ये नहीं बोलते नहीं नहीं मैं कैसे मान सकता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने माना नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई गलत करता भी है तो अपने कर्म में। और दूसरा, मुझे कौन सा अत्याचार हुआ, अगर किसी ने मेरी अगर निंदा की है तो निंदा से मुझे तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, तो फिर वो इससे जो है ना, वैष्णव जो है उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो उस निंदा करने वाले और सुनने वाले को पड़ता है। जिसकी निंदा हो रही है ना, उसका तो और भी लाभ है। कैसा लाभ है? उसका लाभ ये है, ऐसा कहते हैं संत जनों ने बताया ऐसा, निंदक नेणे राखिए, मित्र हमारा सोई, कि निंदक जो है ना उसको तो आजू बाजू रखना चाहिए। वो तो आजू बाजू रहेगा तो क्या, हमारी जितनी गलतियां है ना उसको नोट करता रहेगा, और नोट करता रहेगा, और उसका स्वभाव है निंदा करना, तो निंदा करता रहेगा। निंदक निर्णय राखिए, मित्र हमारा सोए, तो वो तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। बोले मित्र कैसे है? मित्र का मतलब है आपका कल्याण करे, और कल्याण कैसे होता है? पापों को धोने से। पाप कैसे धुलेंगे? निंदा जब कोई करेगा तो क्या होगा? निंदक निर्णय राखिए, मित्र हमारा सोए, बिन साबुन बिन पानी के पाप हमारे धोए। हमको तो अपने पाप धोने होंगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो केवल निंदा करके ही हमारे पापों को धो लेता है। तो इसलिए फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कैसा भी करता है, हमें अपनी साधना करनी चाहिए। और वैष्णव जो है वो तो बहुत कृपालु है। जैसे आप सारे देवी देवता जो हैं वो शिव जी के पास जाएंगे तो वो इतना आसानी से प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते तुम लोगों ने शिव जी को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओगे तो उसको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरोगे, तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शिव को
आशुतोष कहा जाता। आशु मीन्स तुरंत, तोष मीन्स संतुष्ट। तो आशु अर्थात है बड़ी ही जल्दी, और तथा तोष का अर्थ है प्रसन्न होना। देवताओं को सलाह दी गई है कि शिव के पास जाकर क्षमा मांगिए, और चूंकि शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, अतः उनका काम अवश्य बन जाएगा। ब्रह्मा जी शिव के मन की बात अच्छी तरह जानते थे, और उन्हें विश्वास था कि उनके चरण कमलों के अपराधी देवता वहां जाकर बिना हिचक के आत्मसमर्पण करने पर अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। आगे कहते हैं, आशासना जीवितमध्वरस्य लोक सपाल कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनम् क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्ते। आशासाना यानी पूछने के इच्छुक है वो, यानी वो पूछने की इच्छा करते थे। जीवित मध्वरस्य, जीवितम यानी अवध तक, अध्वरसम यज्ञ की, लोक यानी समस्त लोग, सब पालक अपने नियमकों सहित, कुपेत क्रुद्ध होने पर, न यस्मिन जिसको यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने उन्हें यह बताया कि शिव इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा उनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते थे। तो शिव जी की शक्ति, ऐसा नहीं है कि शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके पास शक्ति नहीं है इसलिए विनम्र। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मजबूरन विनम्रता का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोक सपाल कुपितो न यस्मिन्, कि उन सारे लोकपालों को वो नष्ट करने में तामाशु देवम प्रियया विहीनम। आशु मीन्स तुरंत ही, प्रियया मतलब अपनी प्रिया से विहीन, क्योंकि उनको अपनी प्रिया सती से विहीन किया गया था। तो यहाँ पर कहते हैं उन्होंने यह भी कहा है कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वह बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहित हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यही होगा कि वे तुरंत ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वीरभद्र के आने के बाद भी वो दक्ष प्रजापति की मृत्यु के बाद उनका क्रोध शांत ना हो और देवताओं पर विपत्ति आए तो जाओ जाओ जल्दी से माफी मांग लो, क्योंकि वो तो सारे लोकपालों के सहित जितना ये संसार है उसको विनष्ट करने की शक्ति रखते हैं। और शिव जी के विषय में कहते हैं ब्रह्मा जी कि शिव जी इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उनकी महिमा को हम तो जान ही नहीं सकते। ना मैं जान सकता हूँ, ना इंद्र जान सकते हैं। उनकी महिमा बहुत प्रबल है। वे कहते हैं, नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वम् वेधु प्रमाणम् बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विदित्से। नाहम, अहम मतलब न मतलब नहीं, अहम मतलब मैं। ब्रह्मा जी कहते हैं न मैं न यज्ञ, यज्ञ मतलब इंद्र। इंद्र ने, क्योंकि सो यज्ञ कहते हैं ना तो उसको शतकृति या यज्ञ भी कहते हैं। न च यूमन्ये, न च यूमन्ये, यूम अर्थात तुम सभी, अन्य यानी दूसरा, ना तो मैं, ना ही इंद्र और ना ही दूसरा कोई। ये देह बाजा मुनयश्च तत्व, देह बाजा मतलब जितने भी देहधारी हैं वो, मुनिगण जितने भी मुनिगण हैं वो भी, तत्व विदु यानी तत्व, उसके तत्व को नहीं जानते। शिव तत्व को जानना सबसे ज्यादा कठिन। देखो जीव तत्व को समझा जा सकता है, भगवत तत्व भी समझ में आ जाता है,
लेकिन शिव तत्व जो है वो बहुत गूढ़ रहस्य है। इसलिए कहते हैं ये देह बाजा मुनयश्च तत्व तत्वम विदु। वो किसी के कोई भी उनके तत्व को नहीं जान सकता। और प्रमाणम वेदु प्रमाणम बलवीर। प्रमाणम बल वीर्य। वीर्य मतलब उनका बल, उनका वीर्य वा अथवा यस्या यस्यात्मतंत्रस्य क उपाय वेद्यस्य। यस्यात्म तंत्रता यानी आत्मनिर्भर है। शिव जी जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। का उपाय क्या साधना है, वेदित सेवक निकालना चाहेगा। मतलब उनके चरण कमलों के अगर कोई हम अपराध करते हैं, उनका तत्व इतना महान है। अगर उनके चरण कमलों में कोई अपराध करता है तो कैसे बचेगा, ये तो हम सब जानते ही नहीं है। तो इसीलिए भलाई इसी में जाके उनको प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे स्वयं, न इंद्र, न यज्ञ में समस्त देवता सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिशाली। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करे। तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो इनके चरण कमलों पर अपराध करने का दुस्साहस करेगा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जब ब्रह्मा ने देवताओं को शिव के पास जाकर क्षमा मांगने की सलाह दी तो यह सुझाव दिया गया कि आखिर उनके सामने कैसे यह मामला रखा जाए और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए। आखिर कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे कि हमने आपके साथ क्या क्या किया, है ना। सारे देवी देवता तो उस दक्ष के साथ थे ना जो शिव जी की निंदा कर। शिव जी देखकर मतलब उनके सामने वो फेस कर पाएंगे कि शिव जी बोलेंगे मेरे साथ, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया और तुम मेरी बुराइयां सुन सुन कर आ गए, मेरी पत्नी को जलता हुआ देखकर, किस मुंह से जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही उनको सुझाव दिया गया तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे जाएं उनके पास और बताएं, उनको कैसे प्रसन्न करें। तो ब्रह्मा ने यह भी बताया कि कोई भी बद्ध जीव यहाँ तक कि स्वयं तथा समस्त देवतागण सभी भी शिव को प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते हैं, किंतु उन्होंने कहा कि यह ज्ञात है कि वे तुरंत ही प्रसन्न किए जाते जा सकते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिर कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो वैसे तो पता नहीं, महादेव है और जितना जल्दी से वो आनंद से संतुष्ट हो जाते हैं, आशुतोष है, तो उतना ही उनका क्रोध भी, क्योंकि आखिर तो महादेव है तमोगुण करके प्रलय के जो तांडव करके पूरे संसार में प्रलय करने वाले भी, तो पता नहीं उनको कैसे मनाना होता है। लेकिन वो वैष्णव तो है ही। तो वैष्णवों को क्या करना चाहिए, जब भी देखो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, कल्प वृक्ष की तरह है वो। कल्प वृक्ष से जो भी मांगते हैं तो वो मिल जाता है और कृपा की सागर है, कृपा से। और हमने पतित हैं, हमने अपराध किए हैं, हम वैष्णव के चरणों में जब गिरेंगे तो हमें हमारी जो जितने भी अपराध है वो कल्पत्रु है ना, तो अपराधों को क्षमा कर देंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह ज्ञात है कि वे तुरंत ही प्रसन्न हो सकते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिर कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें, कि यही एक तरीका है। और वास्तव में अधीनस्य को सदैव परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। यही भगवत गीता की शिक्षा है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के आडंबर युक्त पदों को त्यागने और उनकी शरण में आने के लिए कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हम आधीनस्थ हैं, मतलब जो शरणागति है, जो हम अम, जो उच्च महात्माओं के या भगवान के अनुचर अधीन है, उनको हमेशा शरण में रहना चाहिए।
हमेशा उनसे उनकी आज्ञा में रहना चाहिए। अब भगवान ने स्वयं कहा, ये सारे आडंबर छोड़ो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब छोड़ दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब ये सब तो केवल उपाधियां हैं। तुम्हारी वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए विष्णु नित्य दास। तुम मेरे दास हो, तुम मेरे पास हो, आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी इसी बात को याद कराने के लिए कहते हैं कि इससे बद्ध जीव समस्त पाप बंधनों से बच जाते हैं। इसी प्रकार श्लोक नंबर 8 में स इत्थमादेश सुरानजस्तु समन्वितः पितृभिः सप्रजेशै ययौ सविधिष्णयानिलयं पुरद्विष कैलाशसामाद्रिप्रवरा प्रियं प्रभु। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीव आत्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ से आगे के 14 श्लोकों में शिव के धाम कैलाश का वर्णन किया गया, क्योंकि शिव जी जहाँ पर रहते, वैष्णवों में अग्रगण्य शिव जी वो जहाँ रहते हैं, वो वातावरण कैसा है, 14 श्लोकों में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है उनका वर्णन करते हैं और मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर जी को बताते हैं शिव के कैलाश के विषय में। वे कहते हैं जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धिर योग सिद्ध निरंतराय जुष्टम किन्नर गंधर्व अप्सरोभिर्वृतम सदा। आप कैसे हैं? जन्मौषधि यानी औषधि यानी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तप मंत्र योग यानी तपस्या से, मंत्रों पदवी से, योग अवस्था से सिद्ध नर इतर सिद्धर है, किन्नर है, देवता है, जुष्टम यानी और किन्नर गंधर्व जो है, अप्सराएं हैं, वो सब वहां पर उपस्थित है। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है। बहुत सुंदर जो है वनस्पतियां हैं और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया। शिव जी सदैव समाधि में रहते हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता और समस्त योग शक्तियों से युक्त है। वहां पर सारे जितने भी हैं वो सब असाधारण नहीं है। उनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं। तो शिव जी का जो कैलाश है उसके अंदर कोई कमी नहीं। सारे जो वहाँ के लोग हैं वो वैसे योग शक्तियों से भरे हुए हैं। इसके अलावा गंधर्व, किन्नर, गंधर्व ये सब और अप्सराएं वहां पर सब होती हैं और जो आनंद से रहते हैं। आगे कहते हैं नानामणि नानामणि मये सिंह
नाना धातु विचित्रतय, नाना द्रुम लता गुलमय, नाना मृग गणावृतय। कि कैलाश पे क्या है? नाना मणिमये धातु विचित्र है, नाना ध्रुव लता गुरुमय। और उस जो पर्वत है वो बहुत ही दुर्लभ, लता का मतलब होता है मूल्यवान वृक्ष है, लताएं हैं, पौधे हैं, उनसे घिरा हुआ है। और अ, नाना मृग गणावृत है। और यहाँ पर बताया जाए कि पर्वतों की चोटियों में तरह तरह की मृग, मृग कहते हैं हिरणों से शोभायमान है। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर खनिज हैं वहां पर, मूल्यवान जो मणियां हैं वो हैं वहां पर, बहुत ही सुंदर वृक्ष हैं, और साथ साथ में बहुत ही सुंदर हिरन जो है वो इधर उधर घूम रहे होते हैं। नाना मल प्रस नाना मल प्रस्त्रवलय, नाना कंदर सानुभी, रमणं विहरन्नीत विहरन्ती नाम, रमणय सिद्धयोषिताम्। नाना मल प्रस्तरण, अमल का मतलब होता है निर्मल पदार्थ, बिल्कुल सुंदर, जो निर्मल होते ऐसे। प्रस्त्रमय यानी जल, वहां पर जो जल है वो बहुत ही सुंदर और निर्मल है। वहां अनेक झरने बहते हैं, कहते हैं वहां पर अनेक झरने हैं और पर्वतों की अनेक गुफाएं हैं, जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां भी रहती हैं। रमणम अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, और योगी जन हैं, उनकी पत्नियां हैं। वहां पर सब अत्यंत ही सुंदर और अत्यंत ही अ, बहुत ही शोभायमान वातावरण। और वहां पर क्या है, कहते हैं मयूर के काभि मयूर के काभिरुतम मदान धालिवी मूर्छितम प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैष पतितृणाम। मयूर कैका, मयूर कहते हैं मोरों को, कैका कहते हैं बोली यानी शोर करते हैं, किक, एक बोलते हैं ना, किको करना है, ऐसे वो मयूर जो है वो ऐसे, मयूर जो है ना वो ऐसे बोलते हैं और शोर करते हैं। अभिरुत्तम यानी गुंजायमान हो रहा है उस शोर से। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भंवरों के गुंजा, मदान धालय मूर्छितम यानी गुंजार ध्वनि गूंजती रहती है। और और प्लावते रक्त कंठानाम पूजितैश्च पतितृणाम। और उसके साथ साथ कोयलें जो हैं वो गाती रहती हैं सदैव, और अन्य पक्षी परस्पर कलवर करते रहते हैं। मतलब बहुत सारे जो आवाजें हैं, वातावरण जो है वो इतना प्योर है कि सारे पंछी जो है वो गाते रहते हैं, और उससे तो और भी सुंदर ध्वनि निकलती है, जिसके कारण वो जो वातावरण है और भी सुंदर और सुहावना लगने लगता है। आगे कहते हैं आहवयंत आहवयन्तमिवोधस्तै द्विजान् कामतुघैर्दुर्मये व्रजन्तमिव मातङ्गै गृणन्तमिव निर्झरै। वे कहते हैं वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। यानी वो जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत हो रहे, ऐसा होता है ना, आहु आहवयंत आहवयतम इवोमुदय। ऐसा लगता है जब बड़ी बड़ी शाखाएं हिल रही होती है ना, ऐसे 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 हिल रही होती है,
तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पक्षियों को बोल रही कि आप हमारे ऊपर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते हुए प्रतीत होते हैं। और जब हाथियों की के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। तो व्रजंतमिव मातंग, जब हाथी के झुंड जा रहे होते हैं ऐसा लग रहा होता है कि पर्वत भी उनके साथ जा रहा है। और गृणन्तमिव निर्झरै, जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिलाकर गा रहा। तो झरने भी ऐसे बह रहे होते हैं और आवाजें इतनी सुंदर सुंदर आ रही होती है। तो कैलाश पर्वत भी इतना सुंदर लग रहा है जैसे वो भी उनके साथ गा रहा। और आगे कहते हैं मंदारय पारिजातैश्च पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम् तमालय शालतालैश्च कोविदारासना सनार्जुनैः च्यूतैकदम्बैर्नी नीपैश्च नागपुन्नाग नागचम्पकै पाटला शोकबकुले कुन्दैकुरबकैरपि। पूरा कैलाश पर्वतों के अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है। अब ये सारे जो नाम है मतलब पूरे कैलाश में बहुत ही सुंदर सुंदर जो है वो वृक्ष इतना सुंदर है कि उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। स्वर्ण शतपत्रैश्च वर्णे पूजता पूज वर्णे कजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम्। स्वर्ण अर्थात सुनहरे रंग से, शतपत्र यानी 100 पत्तों वाला जो कमल है। वहां अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते यथा सुनहरा कमल पुष्प, दारचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी। तो ये सारे वृक्ष भी वहां पर उपस्थित हैं। आगे कहते हैं पुनसोदुम्बराश्वत्था लक्षण्य गोदहि हिंगभि बूर्जैरोषधि पूगै राजपूगैश्च जम्बुभि। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे हैं कट अर्थात कटहल, गूलर, बरगद, पाकड़ और न्यागोद तथा हींग उत्पादक वृक्ष है। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूत, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष भी वहां पर है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैलाश पर्वत पर कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और वहां पर कितनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं। सारी कैलाश पर्वत की महिमा बता रहे हैं। आगे कहते हैं खरजूराम्रातकार काम्राद्यै प्रियालम दुकै दुकंदै दुकै गुदै दुर्मजातिभिरन्यैश्च राजितम वेणुकीचकै। वहां आम, प्रियाल,
मधुक यानी महुआ तथा जंगुद यानी च्यूर उसके भी वृक्ष हैं। उसके अतिरिक्त पतले बांस और कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत की को सुशोभित कर रही है। तो कभी कभी हमको लगता है कि ये सब पढ़ के लाभ है ना, ये सब है, वहां पर मोर है, वहां पर ये वृक्ष है, वहां पर ये ऐसे बोल देना चाहिए, बहुत सारे वृक्ष थे वहां पर। लेकिन वास्तव में क्या है भक्तों, जो स्थान जहाँ पर महान वैष्णव रहते हैं, उस स्थान के विषय में पढ़ के भी क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। हम जैसे हम कैलाश के बारे में पढ़ते ना, तो जब हम वैष्णव के मुख के द्वारा, जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख के द्वारा उसकी महिमा पढ़ रहे हैं ना, तो हमको ऐसा लाभ मिलता है। यदि हम उसमें थोड़ा सा डूबे ना, तो हमको वही लाभ मिलेगा जो कैलाश पर्वत पर जो है ना, वहां पर जाने का लाभ मिलता है। कैसे कैसे बद्री केदार में जाते हैं, वहां पर बद्रीनाथ में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, कितना ऊपर ऊपर सफर करके जाना होता है। लेकिन हम केवल घर पे बैठकर यदि इनके विषय में श्रवण भी करते हैं ना, तो हमको उतना ही लाभ मिलता है जितना के वहां पर जाकर दर्शन करने का मिलता है। इसीलिए भागवत का जो प्रत्येक शब्द है ना, वो हमारे लिए लाभदायक है। प्रत्येक शब्द शब्द जो है उसमें हमें आनंदित होना चाहिए। ठीक है, तो आगे कहते हैं, कुमुदोत्पल कहलार शतपत्र वनर्दिभिः नील नीलनीषु कलंकुज खगवृन्दोपशोभितम् मृगै शाखा मृगै क्रोडै मृगेन्द्रै रुक्ष रुक्षशल्यकै गवयै शरभै भैर भैर्व्याघ्रै रुरुभिर्महिषा महिषादिभिः। वहां पर कई प्रकार के कमल पुष्प हैं, यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। ये कमल पुष्पों के नाम है। बहुत ही सुंदर सुंदर कमल पुष्प हैं। किसी के 100 पत्ते हैं, कोई उत्पल है, कोई कुमुद है। वहां का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है, और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी है। वहां पर बहुत सारी झीलें भी हैं, पक्षी हैं, जो अत्यंत मीठे स्वर में चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, यथा मृग, बंदर, सुअर और सिंह, रीछ, शाही, नील गाय, जंगली गधे और लघु मृग, भैंसे इत्यादि, जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर पशु हैं, झीलें हैं, पक्षी हैं, और सब आनंद में है। क्यों आनंद में है? जीव का आनंद कैसे है कि हम किसी वैष्णव की संगति में हैं। और वैष्णव की संगति में आकर आनंदित कैसे होते हैं? क्योंकि वैष्णव जो है वो सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं, और उनके उच्चारण के मात्र से वातावरण इतना प्योर हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि जो भी उस वातावरण में आता है वो पूरा पूरा आनंदित हो जाता है। आगे कहते हैं, पदाश्वास्य निर्जुष्ट वेकानि वेकनाभिभिः कदलीखण्ड संरुद्ध नलिनी निश्चयम्। वहां पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं, यथा कर्णांत्र, एक पद, अश्वास्थ, वृक तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं, जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते रहते हैं। तो वहां पर अलग अलग प्रकार के ये जो मृग भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। पर्यस्तं नंदया सत्या स्नानपुण्य स्नानपुण्य तरोदया विलोक्य भूतेश गिरिं विबुधा विस्मयं युयुः। कहते हैं वहां पर
अलकनंदा नामक की एक छोटी सी झील है, वो बहुत ही सुंदर झील है, उसको अलकनंदा कहते हैं, जिसमें सती स्नान किया करती थी। अभी उसके लिए अलग से झील, यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्तृत थे। तो यहाँ पर सारे देवी देवता जब आए, तो वो जब कैलाश पे आए तो वहां पर इतने सुंदर सुंदर झरने देखे, पशु देखे, पक्षी, इतने सुंदर सुंदर बोलियां, देवता हैं वहां पर, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, अप्सराएं हैं, और मृग हैं, मयूर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं। उनको देखकर इतना आश्चर्य गया कि ये कैलाश पर्वत, हमको तो लगता है वे कैलाश पे रहता है बेचारा, पहाड़ पे बैठ के साधना कर रहा है। हम तो स्वर्ग में इतना आनंद कर रहे हैं, स्वर्ग में लग्जरियस लाइफ है, लेकिन ये तो कितना आनंदमय वातावरण में रहता है, कितना यहाँ पर सुकून है, कितना प्यारा आनंदित समय है यहाँ पर। तो सारे जो देवता हैं वो विस्तृत हो गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री भागवत चंद्र चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस झील में स्नान करती थी वह गंगा जल था, अर्थात गंगा नदी कैलाश पर्वत से होकर बहती है। तो ये जो अलकनंदा है ना, क्योंकि गंगा जी जो है वो पहले सर पे आती है, फिर ऐसे करके बहती है ना, तो वो अलकनंदा में भी गंगा जी का ही जल है। ऐसा कथन स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि गंगा जल शिव की जटाओं से होकर बहता है। चूंकि गंगा जल शिव के सिर पर ठहर कर तब ब्रह्मांड के अन्य भागों में बहता है, अतः बहुत कुछ संभव है कि जिस जल से सती स्नान करती थी और जो अत्यधिक सुवासित था, वह गंगा जल ही हो। तो यहाँ तक जो है इस प्रकार देवताओं ने, यहाँ तक जो है वो इसकी महिमा है, आगे बताते हैं। ददृशुस्तत्र ते ते रम्या मलकां नाम वैपुरी वनं सौगन्धकं गन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधित नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर बाग को देखा। यह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधित सौगंधक कहलाता है। सौगंधक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। तो देवताओं ने अब वो बाग देखा जहां पर बहुत सारे कमल पुष्प हैं और वहां पर सुगंध ही सुगंध है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, कभी कभी अलका को अलकापुरी कहते हैं, जो कुबेर के धाम का भी नाम है, किंतु कैलाश से कुबेर का धाम नहीं देखा जा सकता, अतः यहाँ पर निर्दिष्ट अलका कुबेर की अलकापुरी से पृथक है। वीर राघव आचार्य के अनुसार अलका का अर्थ है असामान्य रूप से सुंदर। तो देवताओं ने जिस अलका भूभाग को देखा, वहां पर सौगंधित नामक कमल पुष्प पाए जाते हैं, जो अपनी विशिष्ट सुगंधि बिखेरते हैं। और आगे कहते हैं, नंदाचालक नंदाच सरितौ बाह्यत पुर तीर्थपाद पदाम्बोज रजसात रजसातीव पावने। तो उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियां भी देखी, और ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रज से पवित्र हो चुकी थी। तो ये वो जगह थी जहां पर साक्षात भगवान गोविंद भी आए थे। तो यहाँ पर है ना, विदुर जी को वो कहते हैं, मैत्रेय मुनि, कि स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों में इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं, यथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीच कर आनंद करते हैं। ये नदियां कैसी हैं? वे कहते हैं, ययो सूर्य स्त्रिय क्षत्र अवरु अवरुह्य
स्वधिष्णुत क्रीडन्ति पुंसः संचित्यो विगाय रतिकर्षिता। जितने भी वहां पर स्वर्ग के देवता हैं वो स्वर्ग छोड़कर कैलाश पे आते हैं और नंदा और अलकनंदा में क्या करते हैं, स्वर्ग की सुंदरियां, अब वो पति पति पत्नी आते हैं सारे, और वो क्या करते हैं, विमानों में इन नदियों में उतरते हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं और अपने पतियों के ऊपर पानी उलिझकर आनंद मतलब एंजॉय करते हैं, और वाटर पार्क में जैसे करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा ज्ञात होता है कि स्वर्ग लोक की ललनाएं भी विषय सुख के विचारों से दूषित रहती। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी लगता है कि ये विषय वासना जो है वो केवल इस भौतिक जगत में है, लेकिन स्वर्ग के लोग भी इससे बचे हुए नहीं है। फलतः वे विमानों में चढ़कर नंदा तथा अलकनंदा नदियों में स्नान करने आती हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों नदियों का जल भगवान के चरण कमलों की रज से पावन होता रहता है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से चाहे जल हो या कोई अन्य वस्तु, जब वह भगवान की भक्ति के संपर्क में आती है तो वह पवित्र और दिव्य हो जाती है। भक्ति के विविध विधि विधानों इस सिद्धांत पर टिके हैं कि जो वस्तु भगवान के चरण कमलों को समर्पित संपर्क में आती है वह भौतिक कलमश से तुरंत ही मुक्त हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ भी हो, जल हो या कुछ भी हो, अर्थात हम भी यदि भगवान के चरण कमलों के संपर्क में आ जाते हैं तो हम भी पवित्र हो जाते हैं, भौतिक कलमश से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। स्वर्ग लोक की सुंदरियां विषय जीवन के दूषित विचार लेकर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आती हैं और अपने पतियों पर पानी उछाल उछाल कर आनंदित होती है। इस संबंध में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। रति कर्षिता का अर्थ है कि रति सुख के पश्चात सुंदरियां क्लांत हो जाती हैं। यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता में काम सुख को स्वीकार करती हैं, किंतु बाद में वे प्रसन्न नहीं होती। यहाँ पर बताया हुआ ना, रति कर्षिता जा लास्ट में बताया गया कि भौतिक सुख चाहे कोई जितना भी कर दे, उसके अंदर सुकून नहीं होता है। वो करते वक्त फील होता कि शायद इसमें मुझे सुख आएगा, लेकिन बाद में श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, किंतु बाद में प्रसन्न नहीं होती। अन्य महत्वपूर्ण बात है कि भगवान गोविंद को तीर्थ पाद कहा गया। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान तथा पाद का अर्थ है भगवान के चरण कमल। तो लोग पवित्र स्थानों में अपने पाप बंधनों से छूटने के लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हैं, वे स्वतः पवित्र हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा जाता है क्योंकि उनके संरक्षण से सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके तो भगवान के चरण कमलों की रज के कारण ही उनका वो पवित्र हो जाते हैं। वे स्वतः भगवान के चरण कमलों को क्या कहा जाता है? तीर्थपाद, क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र करते थे, खाली उनके चरण कमल की रज प्राप्त करके। ऐसे साधु जन जाते हैं जब तीर्थों को, तब तीर्थ पवित्र होते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के उपदेश हैं कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं। निस्संदेह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्ट प्रदायक है, किंतु जो बुद्धिमान भक्तों के हृदय में सदैव भगवान होते हैं,
तो भक्तों के दर्शन करके तीर्थ स्थानों के दर्शन का लाभ मिलता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, गंगार परश होए पश्चात ते पावन, दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। तो जो भक्त हैं वो तो तीर्थ स्थानों से भी ज्यादा महान है। तीर्थ में स्नान करने के बाद पवित्रता मिलेगी, उनको तो केवल देखने से ही मिलेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, तो इस तरह से यात्रा करने तो बहुत कठिन भी लगेगा, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह गोविंद के चरण कमलों की शरण में जा सकता है, जिससे वह अपनी तीर्थ यात्रा को परिणाम स्वरूप स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो कोई भी गोविंद के चरण कमलों की सेवा में अटल है वह तीर्थपाद है। उसे तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी हमें भय भी रहता है, दुख भी रहता है कि भाई लॉकडाउन है, हम नहीं जा सकते, तीर्थ स्थान नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि जाने की जरूरत भी नहीं है, बैठ के भक्ति करो। जहाँ तीर्थ में जाने से बेहतर है तीर्थ को घर पे बुला दो। वृंदावन में जाने से बेहतर है घर में वृंदावन बुला। अब वृंदावन का क्या मतलब होता है? जहाँ पर गोविंद है, जहाँ पर श्री जी है, वही वृंदावन है। तो घर में ही भगवान को बुलाकर छोटा सा प्यारा सा मंदिर बनाओ, हरि नाम संकीर्तन करो, तो समझो वृंदावन में हो। तो उस यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वह ऐसी यात्रा के समस्त लाभ उठा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहाँ रहने का वह निर्णय कर लेता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। तो वही स्थान जो तीर्थ स्थान है, जहाँ पर भक्त मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। तीर्थिम कुर्वन्ति तीर्थानि, श्रीमद् भागवतम 1.13.10। ऐसे स्थान शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि भगवान या उनका शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है तो वह स्वतः तीर्थ स्थल में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% भगवान की सेवा में तन्मय रहता है, विश्व के किसी भी भाग में रह सकता है और वह स्थान शीघ्र ही पवित्र स्थल बन जाता है, जहां वह भगवान की इच्छा अनुसार उनकी सेवा कर सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैलाश की इतनी महिमा सुनी है तो ये मत सोचना कि उधर चले जाएं। घर पे बैठ के भक्ति करो, भगवान का नाम जप कर लो, सारे तीर्थ स्थान खुद ब खुद आपके यहाँ पर घर ही तीर्थ बन जाएगा, क्योंकि जहाँ भक्त रहते वहीं पर तीर्थ स्थान है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। जय। It's close.